हम इसको देखेंगे दो पावर्स के दरमियान ऑयल पॉलिटिक्स की, थोड़ा सा मिलिट्री कन्फ्रंटेशन की, और ओशियानिक पॉलिटिक्स की, और जियो इकोनॉमिक्स की, और पॉलिटिकल इकोनॉमी की, और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की। बुनियादी तौर पे हम इसको देखेंगे दो पावर्स के दरमियान कंपटीशन के एस्पेक्ट में। एक है चाइना और दूसरा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड टू अ लेसर एक्सटेंट इंडिया एज वेल, क्योंकि इंडिया जो है वो इंडियन ओशन की सबसे बड़ी पावर है। अब वन बेल्ट वन रोड जो है वो करीब है किसके, इंडियन ओशन रीजन के करीब। आपको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स याद होगा, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो अल्फ्रेड सायर नेवल स्ट्रेटेजिस्ट है, अल्फ्रेड सायर महान, इस बंदे का ये कोट है। ये बंदा कहता था, whoever controls इंडियन ओशन कंट्रोल्स एशिया। इंडियन ओशन कंट्रोल करोगे तो इंडिया तो एशिया को कंट्रोल करेगा। दिस ओशन इज की टू 7 सीज। ये ओशन जो है वो दुनिया के 7 कीज की, 7 जो सीज है उनकी की रखता है। इन 21st सेंचुरी द डेस्टिनी ऑफ वर्ल्ड विल बी डिसाइडेड इन दीज वाटर्स। अब ये वो एस्पेक्ट है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की और इंडिया की नेवल स्ट्रेटेजी को इफेक्ट करता है इन इंडियन ओशन रीजन। इंडियन ओशन रीजन से मतलब कुछ आपको स्टैट्स नजर आ रहे हैं जो कि इसकी इंपॉर्टेंस और इसकी प्रोमिनेंस हाईलाइट करते हैं। मिसाल के तौर पे इसमें इंटरनेशनल नेविगेशन है, कंटेन्स 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, 36 इसमें स्टेट्स हैं जो कोस्टल स्टेट्स हैं, थर्ड लार्जेस्ट ओशन है, 20% ऑफ ओशियानिक एरिया इसमें है। ये मिडिल ईस्ट वगैरह सेंट्रल एशिया को लिंक करता है। पाकिस्तान और इंडिया जैसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज इसमें है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि इंडियन ओशन को अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं तो आप किन किन कंट्रीज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वहां पे अपनी गुड्स को सप्लाई कर सकते हैं, यानी आप किन किन मार्केट्स को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं अगर आपको इंडियन ओशन तक एक्सेस है तो। इसमें देख लें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी पावर्स शामिल है, और आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक, सब सहारन अफ्रीका तक आप जो है वो अपनी रीच जो है वो मेंटेन रख सकते हैं। तो ये पहला एंगल है इंडियन ओशन का। इसमें आप देख लें ऑयल पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है। सी लैंड्स ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट इज सी लैंड्स ऑफ कम्युनिकेशन? समुद्र के रास्ते जो जो नेविगेशन होती है उनको कहते हैं सी लैंड्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसमें कम्युनिकेशन में सिर्फ आपकी शिप्स या कार्गो शिप्स नहीं है, इसमें आपकी जो कम्युनिकेशन के रूट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, लाइक फाइबर ऑप्टिक्स की केबल्स हैं, इंटरनेट केबल कनेक्शंस हैं, तो इस तरह की जो नेटवर्क्स हैं केबल कनेक्शंस के, वो भी इन्हीं के थ्रू रन करते हैं। लेकिन पर्शियन गल्फ 40% ऑफ जो ग्लोबल ऑयल ट्रेड है वो होती है, ग्लोबल ऑयल की जो एक्सपोर्ट होती है वो होती है कहां से? स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से पैसिफिक एशिया में जो जाने वाली ट्रेड है वो 35% होती है, और बाबल मंदब से ग्लोबल ट्रेड का 8% जो है, स्पेशली जो पेट्रोलियम के एक्सपोर्ट उनका 8% जो है वो बाबल मंदब से होता है। तो अब अगर इंडियन ओशन पे आपके पास कंट्रोल है, या फिर आप इन 3 पोर्ट्स को, इनको ट्रायंगल हम बना लेते हैं, इन 3 पोर्ट्स को अगर आप कंट्रोल करते हैं तो आप इंडियन ओशन को कंट्रोल करते हैं। तो अब जब चाइना यहाँ पे ग्वादर में अपना कंट्रोल मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है तो बेसिकली वो इन तीनों एरियाज को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। फिर जर्नल ऑफ इंडियन ओशन रीजन के मुताबिक 80% ऑफ वर्ल्ड सी ट्रेड जो होती है ऑयल में वो होती है इंडियन ओशन से, 40% जो है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से गुजरती है, 8% बाबल मंदब से गुजरती है। हाफ दुनिया के जितने आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनमें से आधे जो है वो इंडियन ओशन में होते हैं। इंडियन ओशन में चाइना, यूएसए और इंडिया जैसी बड़ी पावर्स हैं। इनके ये जो ग्रेट पावर राइवलरी है, ग्रेट पावर जो कंपटीशन है, वो फाइट आउट कहां पे किया जा रहा है? वो फाइट आउट किया जा रहा है इंडियन ओशन रीजन में। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये रीजन इंपॉर्टेंट है। इसमें इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट का एंगल है वो भी आपने मिस नहीं करना। तो इसीलिए आपको नजर आता है कि इंडिया जो है वो यूएसए के साथ अलाइंड है, और पाकिस्तान जो है वो किसके साथ अलाइंड है? पाकिस्तान अलाइंड है चाइना के साथ। तो ये ऐसे एस्पेक्ट्स हैं इस टॉपिक के जो कि आपने मिस नहीं करने। जो जर्नल ऑफ इंडियन ओशन रीजन है इसके मुताबिक इंडियन ओशन इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो आपने जो है वो ऑयल ट्रेड और ऑयल के एक्सपोर्ट का एंगल याद देख लिया। जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनके सबसे बड़े जो कंट्रीज, सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, लाइक ईरान है, लाइक किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है, वो जो है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज या पर्शियन गल्फ के साथ सिचुएटेड है। अब
ग्लोबल ऑयल ट्रेड, मोस्टली जो ऑयल सप्लाई है वो इन्हीं कंट्रीज से होती है, पर्शियन गल्फ से होते हुए दुनिया के बाकी कंट्रीज की तरफ जाती है। तो चाइना इनके थ्रू अपनी एनर्जी को सिक्योरिटाइज करने की कोशिश कर रहा है। फॉर इंस्टेंस आप इमेजिन करें यूएस और चाइना के दरमियान जंग होती है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सिंगापुर के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को जो है वो रोक लेता है, तो चाइना जंग कैसे लड़ेगा? तो उसका जवाब जो है वो चाइनीज स्ट्रेटेजिस्ट ने ढूंढा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू और वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के थ्रू। तो यूएस इंटरवेंशन जो है वो इराक और अफगानिस्तान में, इसने अगेन चाइना को एक और रीजन दी, क्योंकि अफगानिस्तान चाइना के पास है। तो चाइना जो है वो यूएस के अफगानिस्तान में प्रेजेंस को अपने जो एम्बिशंस है उसके रीजनल एम्बिशंस उनके लिए खतरे का की अलामत समझता है। तो ये एक और एंगल है जिसकी वजह जो है वो चाइना बहेरा हिंद में या इंडियन ओशन में जो है वो इंडिया को और यूएसए को compete करने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के ऊपर जा रहा है, पोर्ट्स बना रहा है, वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट बना रहा है। फिर रीजनल मिलिटेंसी और टेररिज्म, ग्लोबल वार ऑन टेरर का एस्पेक्ट भी आपके सामने है, क्योंकि ग्लोबल वार ऑन टेरर मेजर इसकी जो कन्फ्रंटेशंस हुई हैं वो अफगानिस्तान में हुई है, इराक में हुई है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में हुई है, लेबनान जैसे कंट्रीज में या सूडान जैसी कंट्रीज में। ये ऐसे रीजन हैं जो कि हॉटबेड्स इन टेररिस्ट का। तो अब चाइना को खुद टेररिज्म का थ्रेट जो वो जिनजियांग रीजन में चाइना जो है जहां पे आइगुर कम्युनिटी रहती है वहां पे चाइना जो है ये थ्रेट फील कर रहा है टेररिस्ट से, क्योंकि वहां पे सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज है। जो जिनजियांग रीजन है चाइना का, वहां के जो मुसलमान हैं वो एक अलग स्टेट, एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो हासिल करना है, चाइना उनसे थ्रेट परसीव करता है। इस रीजन के लिए भी चाइना जो है वो अपनी एक अलग इंडियन ओशन रीजन में अपना होल्ड बरकरार रखना चाहता है। इसी मकसद के लिए वो जो है पाकिस्तान के साथ भी अलाइड है और साथ ही साथ वो जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया की जो यहाँ पे रीजन में बढ़ती हुई पावर और अलायंस है उसके ऊपर भी चेक रखना चाह रहा है। एनुअल सिल्क ट्रेड रूट जो है वो हुर्मुज से लेकर मलाक्का तक वो है 18 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का। अब 18 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, ये आप शायद इमेजिन नहीं कर सकते हैं। 18,000 बिलियन डॉलर्स की आप बात करें, जो 18 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स इनकी ट्रेड जो है, जब जिस कंट्री के पास कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के ज्यादा प्रोजेक्ट्स होंगे उसका जो है वो ग्लोबल ट्रेड के ऊपर, ग्लोबल मर्केंटाइज के ऊपर कंट्रोल होगा। अब जो है यानी दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि इंडियन ओशन हो या पैसिफिक ओशन और वन बेल्ट वन रोड का प्रोजेक्ट हो, ये बुनियादी तौर पे चाइना के दरमियान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दरमियान पावर कंपटीशन है, ट्रेड के लिए कंपटीशन है, जो मार्केट्स हैं मार्केट्स के कंट्रोल के लिए कंपटीशन है। जो मार्केट्स को कंट्रोल करेगा, जो ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमिक सिस्टम है, ग्लोबल गवर्नेंस का जो सिस्टम है, ग्लोबल पॉलिटिकल सिस्टम है, वही कंट्री डिक्टेट करेगा। तो ये जो है सिर्फ आपने इसको एक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट तक लिमिटेड नहीं रखना। रॉबर्ट कपलन जो है वो इस रीजन को कैसे देखता है कि दिस रीजन वुड बी द सेंट्रल स्टेज फॉर 21st सेंचुरी ग्लोबल पॉलिटिक्स। रॉबर्ट कपलन जो है उसके ख्याल में 21st सेंचुरी में जो भी ग्लोबल पॉलिटिक्स होगी वो कहां पे होगी? इंडियन ओशन रीजन में होगी। 2/3 पेट्रोलियम ट्रैफिक यहां से गुजरती है। दुनिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स जो कि पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स के लिए हैं वो यहाँ पे सिचुएटेड है। हुर्मुज है, बाब अल मंदब है, मलाक्का है। इन तीनों को जो है वो ब्लैंकेट ऑफ ट्रबल्स कहते हैं। ब्लैंकेट ऑफ ट्रबल्स क्यों? बिकॉज अगर ये स्टेट्स ऐसी हैं जिनके गिर्द तमाम जो मेजर आपको पावर कन्फ्रंटेशन नजर आती हैं, पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन नजर, वो यहाँ पे ना। अगर मैं बात करूं हुर्मुज के गिर्द, तो ईरान और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान ग्वादर और ईरान में ईरान की पोर्ट चाबहार, वहां पे इंडिया का एंगल भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर ही इन्हीं पोर्ट्स के ऊपर जो है वो स्टेट्स, इस रीजन की जो स्टेट्स हैं वो compete करती हैं। तो वन बेल्ट वन रोड जो प्रोजेक्ट है इसका बुनियादी तौर पे इंडियन ओशन के अंदर सिचुएटेड होना या इंडियन ओशन के ऊपर कंट्रोल की ये सारी गेम है। फ्यूचर ऑफ पॉलिटिक्स विल बी डिसाइडेड इन एशिया, नॉट इन अफगानिस्तान और इराक, एंड द यूएस विल बी राइट एट द सेंटर ऑफ द एक्शन। हिलरी क्लिंटन ने ये बात कही कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो डिफाइन करेगा कि जो है, कहती है कि फ्यूचर ऑफ जो पॉलिटिक्स है वो एशिया में डिसाइड होगा और यूएस जो है इसका सेंटर स्टेज के ऊपर होगा। पैसिफिक ओशन में अगर आप बात करें तो पैसिफिक ओशन जो है इसमें प्रेसिडेंट ओबामा ने एक स्ट्रेटेजी दी थी, पिवट टू एशिया। पिवट टू एशिया का मकसद था चाइना को कंटेन करना। पिवट टू एशिया स्ट्रेटेजी के तहत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अलायंस बनाया इंडिया के साथ, सिंगापुर के साथ
ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ, इन जैसे रीजनल कंट्रीज के साथ बनाया। और वो जो ग्रुप था उसका नाम क्वाड कोर था। क्वाड कोर का मकसद ये था कि इस रीजन में चाइना का जो बढ़ता हुआ, चाइना का जो राइज है, उसको राइज ऑफ चाइना है, उसको कंटेन किया जाए। उसको कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी भी कहा जाता है। यूएस जो है वो परस्यू कर रहा है कि वो चाइना को कंटेन कर सके। चाइना इसको कहता है कि इट्स पीसफुल राइज ऑफ चाइना। और जो यूएस यहाँ पे रीजन में जो डेवलपमेंट्स कर रहा है, जो डिप्लॉयमेंट्स कर रहा है, दैट इज एन एफर्ट एट कंटेनिंग द पीसफुल राइज ऑफ चाइना। चाइना के टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं साउथ चाइना सी में तकरीबन तमाम बाकी पैसिफिक एशिया के कंट्रीज के साथ। इसको हम डिटेल में बात करेंगे साउथ चाइना सी के लेक्चर के ऊपर। इसके अलावा चाइना के जो कन्फ्रंटेशन है वो जापानीज मिलिट्री के साथ भी है। जापान फिर दोबारा से अपनी मिलिट्री को अभी बढ़ा रहा है। जापान दोबारा से रीमिलिटराइजेशन के ऊपर जा रहा है। जबकि जापान के और चाइना के ट्रेडिशनली भी, हिस्टोरिकली भी इनके दरमियान जंग रही है। और अभी भी ये दोनों कंट्रीज एट पीस नहीं है, दे आर ऑलवेज एट वॉर। फिर यहाँ पे कोरिया का एंगल भी आ जाता है, वो भी आपने मिस नहीं करना। चाइना इज लार्जेस्ट क्रेडिटर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब दोनों कंट्रीज के दरमियान एक तरफ तो पावर का एंगल भी है, दूसरी तरफ कॉपरेशन का एंगल भी है। चाइनीज कंटेनमेंट और डीरेल चाइनीज पीस। तो चाइना कहता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हमारी जो पीसफुल राइज है उसको डीरेल करना चाहता है। तो हम क्या करेंगे, हम वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट बनाएंगे, हम इकोनॉमिक एक्टिविटी के थ्रू कंट्रीज को कनेक्ट करेंगे। हम इनका जवाब मिलिटरीली नहीं देंगे, हम इनका जवाब देंगे इकोनॉमिक पावर के हिसाब से, हम इनका जवाब देंगे ट्रेड के थ्रू, हम इनका जवाब देंगे एक बड़ी ग्रोथ वाली जीडीपी बड़ा कंट्री बन के। तो ये जो है आपको यहाँ पे, इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ये जो रिंग ऑफ फायर का आपको जो यहाँ पे रीजन नजर आ रहा है, रिंग ऑफ फायर जो है वो पैसिफिक एशिया का वो रीजन है जहां पर मोस्टली इन कंट्रीज के दरमियान, चाइना हो गया, नॉर्थ कोरिया वगैरह हो गया, जापान हो गया, इनके दरमियान जो है वो कन्फ्रंटेशंस की एक्सपेक्टेशंस हैं। तो इस रीजन को जो है वो रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। अब रिंग ऑफ फायर पैसिफिक एशिया में जो है, ये रिंग ऑफ फायर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको जापान वगैरह, जापान की चाइना के साथ कन्फ्रंटेशन और जापान का यूएसए के साथ अलायंस, नॉर्थ कोरिया का यूएसए के साथ कन्फ्रंटेशन और नॉर्थ कोरिया का चाइना के साथ अलायंस, साउथ कोरिया का चाइना के साथ और नॉर्थ कोरिया के साथ कन्फ्रंटेशन और उसका यूएसए के साथ अलायंस। ऐसे ही जापान, फिलिपाइन, ये तमाम कंट्रीज ऐसे हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है, सिंगापुर है, पैसिफिक एशिया में जो कंट्रीज वाकई हैं उनका जो है वो चाइना के साथ कन्फ्रंटेशन है, चाइना के साथ उनका पावर कंपटीशन है। तो ये कंट्रीज सारे इस रीजन में कोशिश कर रहे हैं कि वो चाइना को किसी तरह से, चाइना का ये जो राइज है उसको रोक सकें। ऐसे ही पैसिफिक ओशन में अगर आप देखें तो एक तरफ जापान है, यहाँ पे मैं बात कर रहा था जो कोरिया की, साथ यहाँ पे चाइना है, और फिर नीचे यहाँ पे फार्मोसा जो कि ताइवान है। अब ताइवान और यूएसए ये अलायंस में है और चाइना जो है वो ताइवान को अपना पार्ट समझता है। अब ताइवान के इशू के ऊपर भी यूएसए और चाइना के दरमियान एक अलग से जो है वो कन्फ्रंटेशन चल रही है। फिर साउथ चाइना सी का इशू अलग से इन ममालिक के दरमियान प्रॉब्लम्स काज कर रहा है। तो अब ऐसी सूरत में यूएसए जो है वो जापान के साथ मिलके, फार्मूसा के साथ मिलके, फिलिपाइन के साथ मिलके चाइना को इस रीजन में, चाइना को चेक में रखना चाहता है। जबकि चाइना अगेन यूएस की इस पॉलिसी को जो है, इस यूएस की इस पॉलिसी के खिलाफ है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इस रीजन में चाइना जो है वो हराना चाहता है। अगेन ये आपको नजर आ रहा है कि ये ग्लोबल जो पावर्स हैं उनके दरमियान कंपटीशन की गेम है। इसको एक और एंगल से आप देख सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने साउथ कोरिया में थाड, THAAD, टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरियल डिफेंस सिस्टम लगाया। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसकी रेंज जो है वो इंगेजमेंट जोन 200 किलोमीटर है। अब ये ऐसा जो इसकी डिटेक्शन रेंज आपको नजर है 2000 किलोमीटर है। अब ये जो थाड सिस्टम है, थैड जो सिस्टम है, इसमें रडार, सर्वेलेंस फैसिलिटीज में, और ये बेस्ड है साउथ कोरिया में। यूएसए का बुनियादी तौर पे सिस्टम है। यूएसए कहता है कि हमने जो थाद सिस्टम लगाया है वो साउथ कोरिया की प्रोटेक्शन के लिए और डिफेंस के लिए लगाया अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया। जबकि चाइना ये कहता है कि यूएसए ने जो थाद सिस्टम लगाया हुआ है ये हमारे ऊपर सर्वेलेंस के लिए इन्होंने ये सिस्टम यहाँ पे इन प्लेस किया हुआ है। तो यूएसए से चाइना टाइम एंड अगेन डिमांड कर चुका है कि वो इस थर्ड सिस्टम को यहाँ से रिमूव किया जाए। अगेन आप अगर इसकी रेंज देख सकें तो इसकी रेंज में चाइना भी आ रहा है। तो ये एक और एंगल है कि जिसको सामने रखते हुए आपने देखना है कि ये भी एक ऐसा एस्पेक्ट है कि जिसकी वजह से
वन बेल्ट वन रोड के प्रोजेक्ट के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका खिलाफ है। और ये एक और रीजन है जिसकी वजह से वन बेल्ट वन रोड, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, साउथ चाइना सी में इन दोनों कंट्रीज के दरमियान कंपटीशन, पैसिफिक एशिया में इन दोनों कंट्रीज के साथ कंपटीशन, पैसिफिक एशिया में और इंडियन एशियन रीजन में इन कंट्रीज के दरमियान अलायंसेस, ये वो तमाम पॉइंटर्स हैं जो आपसे जब भी इस एस्पेक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने उनको जहन में रखना है। यहां पे आपको इस स्लाइड में आपको डिप्लॉयमेंट्स नजर आ रही हैं। अब जब हम वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो एक तरफ आपको नजर आ रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो रिस्पॉन्स है वो मिलिट्री रिस्पॉन्स भी है और इकोनॉमिक रिस्पॉन्स भी है। मिलिट्री रिस्पॉन्स इन द फॉर्म जो यहाँ पे ये स्लाइड एक्सप्लेन कर रही है, और इकोनॉमिक रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक और ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी कि इस रीजन में जो इकोनॉमिक जो ट्रेड हो रही है, जो मर्केंटाइज हो रही है, जो ग्लोबल ऑयल पॉलिटिक्स है, कंट्रीज साउथ चाइना सी जो ओशनिक रिसोर्सेज हैं उनके कंट्रोल की बात है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हर साइड के ऊपर चाइना को इंगेज कर रहा है। चाइना का जो जवाब था बदले में वो था यूएसए की इस पॉलिसी पिवट टू एशिया वगैरह, और इसको कन्फ्रंट करने के लिए वन बेल्ट वन रोड था। लेकिन वन बेल्ट वन रोड बुनियादी तौर पे आप अब तक की बहस से ये बात समझ गए होंगे कि ये प्रोजेक्ट बुनियादी तौर पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर का और इकोनॉमिक एंगल का प्रोजेक्ट है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से यूएसए जो है वो डिफरेंट कंट्रीज के साथ जो है वो मिलिटरीली कोऑपरेट कर रहा है। गुआम फिलिपाइन, गुआम में यूएसए के जो है वो 5500 ट्रूप्स बैठे हुए हैं। 28500 यूएसए के जो ट्रूप्स हैं वो साउथ कोरिया में बैठे हुए हैं। जापान में यूएसए के 50,000 ट्रूप्स स्टेशन हैं। सिंगापुर में ट्रूप्स हैं, थाईलैंड में ट्रूप्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में ट्रूप्स हैं, मलेशिया में ट्रूप्स हैं, फिलीपींस में। यानी पैसिफिक एशिया का या पैसिफिक ओशन का कोई भी कंट्री, इंपॉर्टेंट कंट्री ऐसा नहीं है जहां पर यूएसए के ट्रूप्स ना बैठे हों। इनका मकसद क्या है? ऑब्वियसली इनका मकसद है कि चाइना का जो राइस है उसको कंटेन करना। एक और बात आपको बताता चलूं कि वर्ल्ड ओवर यूएसए के 732 बेसिस हैं। ये वर्ल्ड ओवर जो प्रेजेंस है यूएसए की, यही यूएसए की ग्लोबल हेजिमनी को बरकरार रखे हुए है। अब चाइना जब इकोनॉमिकली एक पावर हाउस बनता जा रहा है तो चाइना को भी इन सारे बेसिस के ऊपर भी चेक रखने के लिए अपनी मिलिट्री प्रेजेंस भी यकीनी बनानी पड़ेगी। उस मिलिट्री प्रेजेंस को यकीनी बनाने का एक जो है वो तरीका क्या है कि ग्वादर में भी आप बैठे हो, आप स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के मुंह के ऊपर बैठे हुए हो, आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका में भी बैठे हुए, आप सितवे पोर्ट के ऊपर भी बैठे हो, आप कोलंबो पोर्ट के ऊपर भी बैठे हुए हो, आप हम्बनटोटा पोर्ट के ऊपर भी बैठे हुए हो। यानी आपकी प्रेजेंस डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट जगहों के ऊपर हो। तो ये ऐसा एंगल था जो कि था इंडियन ओशन रीजन के मुताबिक। आने वाले वीडियो लेक्चर में हम जो वन बेल्ट वन रोड का एंगल है पैसिफिक एशिया के साथ, उसके ऊपर स्पेसिफिकली बात करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।